गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ कुलदीप सैन स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मास्टर क्लासेस में। स्टूडेंट्स, अभी तक हमने परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस को तो काफ़ी डिटेल में पढ़ लिया है, जिनके क्वेश्चंस ऑलमोस्ट आने ही हैं एग्जाम में। ठीक है, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का एक एक क्वेश्चन यानी कि दो क्वेश्चंस तो हमारे ये भी मतलब कंफर्म ही है कि ये क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। ठीक है, आप लोगों ने अभी तक नेट पे आरआरबी एनटीपीसी का पेपर देख लिया होगा, नहीं देखा हो तो मैं आपको यहाँ लिंक पे अवेलेबल करा दूंगा या फिर यहाँ पे पीडीएफ फाइल्स भी डाल दूंगा। तो आप जितने भी पेपर से शिफ्ट के उसमें आप जितने भी एग्जाम के क्वेश्चन होंगे आरआरबी के वो आप देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस एक एक टॉपिक से तो आने ही हैं। ठीक है, ज़्यादा टाइमिंग कंज्यूम वाले क्वेश्चन नहीं आने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन आने जो आपके 20 से 30 सेकंड में इजीली हो जाएं, कोई किसी बिगिनर्स के लिए भी। ठीक है ना, अगर कोई एक्सपीरियंस है तो वो उसको जल्दी भी कर सकता है। ठीक है, स्टार्टिंग में बिगिनर्स के लिए ले रहा हूँ, बिगिनर्स से लेके टॉप लेवल तक के क्वेश्चन लेके जा रहा हूँ, ताकि कोई भी क्वेश्चन आपका एनटीपीसी के सिलेबस से बाहर ना जाए, और कोई भी किसी भी टाइप का क्वेश्चन आए तो आप उसको इजीली परफॉर्म कर सके। ठीक है, सारे एनटीपीसी के पेपर में देख चुका हूँ। ठीक है, लेवल उसका सिर्फ मीडियम ही है। ठीक है, ज़्यादा हार्ड नहीं आने वाला, इसलिए हम ज़्यादा हार्ड की प्रैक्टिस कर भी नहीं रहे। ठीक है, बट लेवल थोड़ा सा हाई इसलिए रखेंगे ताकि अगर हम हाई लेवल की प्रैक्टिस करें तो हमारे इजी लेवल के क्वेश्चन बहुत ही जल्दी और विदाउट टाइम कंज्यूमिंग हो जाए। ठीक है, आज हम प्रॉफिट एंड लॉस के बाद सिंपल इंटरेस्ट स्टार्ट करने वाले हैं। सीक्वेंस वाइज चलता जा रहा हूं। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट में सबसे पहले मैं बेसिक से लेके स्टार्ट करूंगा। आज का सेशन सिर्फ बेसिक लोगों के लिए। ठीक है, जो जिसमें बेसिक टाइप के क्वेश्चन जितने भी होंगे, फिर हम हमारे रेगुलरली टाइप्स ऐड करते जाएंगे, जिसमें हम पूरा सिंपल इंटरेस्ट कवर कर देंगे। ठीक है, स्टार्ट करेंगे। देखो, सबसे पहली बात तो सिंपल इंटरेस्ट का आपको सभी को फॉर्मूला बेसिकली सभी को याद होगा, ऐसा तो कोई हो ही नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट जिसने भी टॉपिक आज तक उठाया तो उसे सिंपल इंटरेस्ट का सबसे सिंपल फॉर्मूला है ये पूरी क्वांट का, कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है हमारा, P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाय 100, PRT बाय 100। ठीक है, PRT बाय 100 बोल दो या P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाय 100 बोल दो, जैसे भी आप कर सकते हो, आपको याद करना है बेसिकली। ठीक है, ध्यान रखना, अगर कोई वैल्यू ये उल्टा सीधा भी हो सकता है, जैसे कि अगर यहाँ पे आपको R निकालना हो तो सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइड बाय PT भी कर सकते हो। ठीक है, या और टी निकालना हो तो भी आप सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइड बाय क्या PR, सिंपल इंटरेस्ट दैट इज P इंटू आर। तो ये तीनों फॉर्मूले आपके एक ही है, आपको एक ही फॉर्मूले से याद रखना है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाय 100, उससे याद रखना है। और दोनों फॉर्मूले इसी की टाइप है, तो एक ही फॉर्मूले से दोनों फॉर्मूले भी याद हो जाएंगे। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट के लिए। कोई भी बेसिक क्वेश्चन अगर आता है तो वो इसी से कंप्लीट होगा, पहली बात तो। ठीक है, नेक्स्ट, अगर सिंपल इंटरेस्ट सेकंड है, अगर सिंपल इंटरेस्ट आपको अमाउंट के जरिए दिया गया हो। ठीक है, अगर हमें अमाउंट दिया गया है, सेकंड टाइप देखो, अगर हमें अमाउंट बताया गया है कि अमाउंट हमें दिया गया है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट का ART डिवाइड बाय 100 प्लस RT। ठीक है, ओके, ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट जबकि हमें क्या दिया गया हो, अमाउंट दिया गया हो। ठीक है, किसी को अमाउंट सिंपल इंटरेस्ट ये भी याद नहीं है, अच्छा बेसिकली बता देता हूं। देखो, स्टार्ट करेंगे सबसे पहले, प्रिंसिपल अमाउंट है हमारा, ये प्रिंसिपल अमाउंट यानी कि जो हमारे पास पैसा होता है, प्रिंसिपल अमाउंट यानी मूलधन, हिंदी में बोले तो मूलधन। ठीक है, ये पैसा आपने किसी को साधारण ब्याज पे दिया, साधारण ब्याज मतलब कि 8% ब्याज पर किसी को दिया, कितने टाइम के लिए, तो T ईयर्स के लिए, 2 साल के लिए या 3 साल के लिए, कितने भी ईयर्स हो सकते हैं। ठीक है, अब जब हमने किसी को पैसा दिया है 3 साल के लिए, 4 साल के लिए, तो हमारे हाथ से तो पैसा गया। ठीक है, अगर वो होता, ठीक है, तो हमारे पास
भाई अगर वो हमारे पास जेब में होता तो हम उसके थोड़े ज़्यादा कर लेते, ठीक है। लेकिन अब अगर हम उसके ज़्यादा नहीं कर पा रहे तो हमने किसी और को साधारण ब्याज पे दिया। अब अगर हमने उसको साधारण ब्याज पे दिया तो इसका मतलब उस पैसे को अगर वो व्यक्ति रखेगा तो उसके बदले वो थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा मुझे रिटर्न करेगा, ठीक है। थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा जो मुझे रिटर्न करेगा वही हमारा क्या होता है, साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। अब देखो प्रिंसिपल था, R% की दर से T टाइम के लिए दिया, तो ये क्या हो जाएगा, अमाउंट। अब देखो अमाउंट क्या होता है, अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। ये भी आपको याद होना चाहिए। अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। आपका मूलधन, मूलधन में अगर सिंपल इंटरेस्ट को जोड़ दिया तो वो हमारा अमाउंट कहलाएगा, ठीक है। तो अमाउंट क्या होगा, अमाउंट क्या होगा, हमेशा अमाउंट ज्यादा होता है किससे, प्रिंसिपल से, ठीक है। अमाउंट किससे ज्यादा होगा, तो अमाउंट प्रिंसिपल से ज्यादा होगा। अमाउंट के अंदर क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि अमाउंट के अंदर क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, ओके बात। तो जिन्हीं को अगर अमाउंट के बारे में नहीं आता तो आज समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये हमारा बेसिक है स्टार्टिंग। तो प्रिंसिपल से अमाउंट बना R% और T ईयर में, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला P इंटू R इंटू T डिवाइड बाय 100 हो गया। सभी को याद होना चाहिए, कोई भी बुक उठा लेना सबसे पहले ये फॉर्मूला दिया होगा, लेकिन ये नहीं दिया होगा। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू अमाउंट इंटू R इंटू T डिवाइड बाय 100 प्लस RT, ठीक है। ट्रिकी सवालों में ये फॉर्मूला हाथों हाथ अचानक से काम आ जाता है, तो कहीं पर भी आपको लिख लेना है, याद कर लेना है। स्टार्ट करेंगे, लिख लिया। नेक्स्ट मैं आपको हाफ भी बता देता हूं ताकि हम डायरेक्ट फिर क्वेश्चंस पे ही बढ़ेंगे आगे, क्वेश्चंस पे बढ़ेंगे फिर आगे। फर्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लो। इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट R% है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाए, हाफ हो जाए, रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ हो जाए, आधी हो जाए, ठीक है, आधी हो जाए, या देन टाइम, तो टाइम क्या होगा 2T यानी कि दुगना हाफ इयरली हो जाएगा। अब देखो उल्टा लिख दिया, मैं इसको ठीक कर देता हूं कि इफ टाइम इज हाफ ईयरली यानी कि अगर टाइम क्या हो जाए, हाफ ईयरली दिया हो, देन जो रेट है वो भी क्या हो जाएगी, आधी। अब देखो टाइम अगर हाफ ईयरली दिया है मतलब एक समय, तो टाइम हाफ ईयरली का मतलब एक साल में 2T हो जाएगा, समय दुगना और दर आधी। अब समझा दूंगा मीनिंग में अभी, ठीक है। अगर इफ टाइम इज क्वार्टरली दिया हो, टाइम क्या दिया हो, क्वार्टरली दिया हो, देन जो R% है वो भी क्या हो जाएगी, क्वार्टरली का मतलब 3 महीने, तो हिसाब से 4 अपॉन में 4 हो जाएगी, ठीक है। इतना ही काफी है वैसे, इन दो चीज से हो जाएगी। अब देखो बताना चाहूंगा, एक हाफ ईयरली का मतलब बचपन से आपके हाफ ईयरली एग्जाम आए, ठीक है। एक साल में कितनी हाफ ईयरली होती है, तो एक साल में आपके 2 हाफ ईयर होते हैं, मतलब 2 आधे साल होते हैं, ठीक है। और अगर एक साल में ही बात करूं तो एक साल में आपके पास एक क्वार्टरली, 2 क्वार्टरली, यानी कि कितने 4 क्वार्टर होते हैं, तो 4 क्वार्टरली होते हैं, मतलब क्वार्टरली का मतलब 3-3 महीने, ये होते हैं 3-3 महीने, ठीक है। 3-3 महीने के हिसाब से 3 महीने की हमारी क्या होती है, एक क्वार्टरली होती है, ठीक है। 3 महीने की एक क्वार्टरली, ठीक है। तो ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट। देखो जितने भी इंपॉर्टेंट है अभी तो लिखा दिए, आते जाएंगे सिंपल इंटरेस्ट के, अगर कुछ और भी इंपॉर्टेंट आते हैं तो वो आते जाएंगे, वो हम टाइप में लिखते जाएंगे, ठीक है। नोट कर लिया आप सभी ने, स्टार्ट करेंगे। अच्छा समझा भी देता हूं, देखो दोबारा देखो, अगर हाफ ईयरली आती है, यानी कि अगर जो टाइम अगर वो हाफ ईयरली देता है, कि जो सिंपल इंटरेस्ट है वो हाफ ईयरली कैलकुलेट किया जाता है,
तो हाफ ईयरली का मतलब है एक साल में 2 हाफ ईयरली आएंगी, ठीक है। तो टाइम क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा, और जो R% है वो आधी हो जाएगी। क्वार्टरली अगर आता है तो इसका मतलब है कि जो टाइम है वो 4 गुना हो जाएगा, ठीक है, और जो परसेंटेज है वो बाय 4 हो जाएगी, ठीक है। बस इतनी सी 2 लाइन है, 2 लाइन में हमारा सिंपल इंटरेस्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। बस याद रखना चाहिए और सारे फॉर्मूलेज आपको याद होने चाहिए जो मैंने अभी लिखाई थी। सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल इंटरेस्ट ही सिंपल है। कंपाउंड इंटरेस्ट थोड़ा हार्ड जरूर है, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। टाइप में और ट्रिकी क्वेश्चन कैसे आते हैं वो भी बताता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो कोई एक बेसिक क्वेश्चन ले लेता हूँ कि फाइंड सिंपल इंटरेस्ट, फाइंड सिंपल इंटरेस्ट इफ प्रिंसिपल जो है 1000 रुपीज है एंड R% जो है वो 10% है, और टाइम जो है वो 3 साल है। 3 साल की बजाय 2 साल ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो करना कैसे है, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट अगर फाइंड आउट करना है तो सिंपल इंटरेस्ट क्या आ जाएगा, देखो डायरेक्ट P/R/T डिवाइड बाय 100, और P दैट इज 100,000 इंटू T इंटू R डिवाइड बाय 100। 2 0 से 2 0 से 2 0 कैंसिल, 200 इतना आ गया, 200 रुपये हमारा आंसर हो गया। ये हमारा बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, ठीक है। टेबल से समझेंगे, हाँ टेबल से समझेंगे तो बहुत ही जल्दी और सारे टाइप्स हम समझ पाएंगे। देखो अब टेबल बना लेते हैं 5 मिनट। टेबल से समझो, ये मैंने P ले लिया, ये R, ये T, और ये सिंपल इंटरेस्ट, और ये अमाउंट, ठीक है। स्टार्ट करूंगा, देखो हाथों हाथ आप लोग आंसर करते जाइएगा, ठीक है। मैं इसी में टेबल में आपके सारे टाइप बता दूंगा, सिंपल इंटरेस्ट के जितने भी क्वेश्चन आ सकते होंगे, ठीक है, और अलग अलग टाइप के वो इसी टेबल में सीख जाएंगे। आपको अदर से कोई एक्स्ट्रा बार बार क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, एक ही टेबल में सब सीख जाएंगे। आप मेरे को आंसर देते रहना बस, ठीक है। प्रिंसिपल ले लिया मैंने 1000 रुपये, 100 R% ले ली मैंने 10%, ये ले ली मैंने 2 साल। तो अभी हाल मैंने सिंपल इंटरेस्ट तो निकाल ही दिया। देखो कैसे, परसेंटेज का मतलब 2 जीरो अपोन में, परसेंटेज हटाया तो 2 जीरो अपोन में लग जाती है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, देन इंटू 100, 100 इंटू 2, 200। तो कितना आ गया सिंपल इंटरेस्ट 200। और अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, दैट इज कितना हो गया ये 1200 आया, ठीक है। एक दो क्वेश्चन और देता हूं प्रैक्टिस के लिए। जैसे 5000 100 है, 5%, टाइम है 4 साल, जल्दी से निकालो, जल्दी से कवर करो। कर चुके होंगे मेरे हिसाब से स्टूडेंट। स्टूडेंट्स हमारे काफी अच्छे हैं, इस बात का हमें पूरा भरोसा है। अब देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो अपोन किए, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 50 इंटू 5 इंटू 4 दैट इज 20। दैट इज हमारे पास क्या आ जाएगा सीधा 50 इंटू 20। तो 50 इंटू 20 कितना हो जाएगा सीधा 1000 रुपये, और 1000 रुपये 5 और 1 अमाउंट कितना हो गया 6000। इस तरह से हमें डायरेक्ट कर देना है, बिल्कुल भी टाइम कंज्यूम नहीं करना है। इसी एक टेबल में हम पूरा सिंपल इंटरेस्ट सीख के जाएंगे, गारंटी देके देता हूं, ठीक है। आगे करेंगे, टाइम को थोड़ा डिवाइड करना सीखेंगे। दैट इज 5000%, 8% है, टाइम अब की बार मैं 2.5 साल ले रहा हूं। तो सिंपल इंटरेस्ट बताएं जल्दी, और भी लिख देता हूं। क्वेश्चन है 6000, परसेंटेज 6.5 बाय 4, 4% के लिए 4 साल के लिए, 7000 20% और 3 महीने के लिए,
3 महीने के लिए। जल्दी करेगा, इसी टेबल से पूरा सिंपल इंटरेस्ट के जितने भी टाइप्स होंगे वो सारे आ जाएंगे। ठीक है, हाँ करिए, आंसर दीजिए मुझे जल्दी। जल्दी आंसर दीजिए। देखो 2.5 साल है, 2.5 को हम कैसे लिखेंगे 5/2, दैट इज कितने बराबर हो गया है 5/2। 2 से पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 8 गया कितनी बार 4 बार, 4 इंटू 5 20, 20 को 20 है, सिर्फ 20 का 20 डिवाइड बाय 100। ठीक है, 20 डिवाइड बाय 100 दैट इज 1/5, और 1/5 कितना हो जाएगा 1000 रुपए। इसका भी कितना आ गया 1000 रुपए, 1000 रुपए, 5 और 1 ये भी कितना हो गया 6000। अब बताओ इसमें आपको कहाँ कैलकुलेशन की जरूरत है, कहाँ आपको पेन उठाना पड़ेगा, कहाँ आपको कोई अदर कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अरे सिंपल सा है, पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है फ्रेंड्स, पेन उठाने की भी। ठीक है, अगर आप कैलकुलेशन को थोड़ा फास्ट कर सकते हैं तो। मैंने आपके सामने कोई कैलकुलेशन नहीं की है, सिर्फ दिमाग में मल्टीप्लाई किए हैं और आंसर कंप्लीट। अब देखो 6 चौक 24, 24 और 1 कितना हो गया 25, 25/4, 25/4, परसेंटेज की तो 4 जीरो लगा दी। 25 से ये 40 कट भी जाता तो काट दो 1/8, और ये हो गया हमारे पास डायरेक्ट 1/16, 1/16। 1/16 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो जाएगा 1/4, 1/4 इंटू 6000। तो हमें सिर्फ क्या करना है 6000 इंटू 1/4, 4 के बाहर से 60 कितने बार कटेगा 1500 बार, और 1500 मेरा क्या आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट। ये कितना आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट के साथ अमाउंट कितना हो गया 7500। बताओ फ्रेंड्स कहाँ आपको ज़्यादा कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत है। ठीक है, विदाउट कैलकुलेशन, विदाउट पेन उठाए भी आंसर किया जा सकता है, पॉसिबल है। ठीक है, लेकिन तभी पॉसिबल है जब आप इजीली आपको कैलकुलेशन याद हो। अब देखो 3 महीने, जो बच्चे 3 महीने सर महीनों में कैसे करेंगे, अरे तो महीनों में के लिए क्या करते हैं 12 से डिवाइड करते हैं। 3 महीना का मतलब 12 से डिवाइड किया, साल में बदलना है अपने को, साल में तो कितने बार 1/4 साल आ गया। ठीक है, 1/4, 3 के बार से 12, 4 बार 1/4 था। 1/4 20% है, 20% को आप डायरेक्ट 20% हटाओ बटे 100 लगाओ तो 1/5 लिख सकते हो, 1/5। ठीक है, या फिर मल्टीप्लाई करना चाहो तो मल्टीप्लाई भी कर दो। 4 से 20 गया कितनी बार 5 बार, 5/100। ठीक है, 5 बटा कितना 100 बार, ऐसे भी कर सकते हो। 5/100 दैट इज 1/20। 1/20 को 7000 से डिवाइड करना है तो 7000 डिवाइड बाय 20, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 700 दैट इज कितना आ गया 350, 350। ठीक है, 350 रुपये तो आपका ब्याज आ गया। ठीक है, ये 350 तो आपका क्या आ गया सिंपल इंटरेस्ट आ गया, 350 सिंपल इंटरेस्ट आ गया। 7000 और अमाउंट कितना हो जाएगा 73,000, सॉरी 7350। सारे टाइप हो गए, हुए कि नहीं हुए बताओ। हमने 1-2 भी और ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर क्वार्टरली, वो मैंने ईयरली के हिसाब से किया है, क्वार्टरली और हाफ ईयरली अभी नहीं किए। क्यों, क्योंकि उसमें आपको क्वेश्चन में दिया रहता है। ठीक है, अभी ये मैंने ईयरली के हिसाब से किए हैं। ईयरली के हिसाब से जितने भी टाइप से हैं वो बता दिए। अब इसमें अगर कोई भी डाउट हो तो बता दो मेरे को अभी। आई होप आप लोगों को इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, अब हम लेते हैं, हाँ अब ईयरली क्वार्टरली वाले भी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ एक एक तो ले ही लेते हैं, एक एक ले ही लेते हैं। देखो एक एक क्वेश्चन ले लेते हैं पहले। इफ क्वेश्चन नंबर इफ फाइंड कर लेते हैं पहले, फाइंड सिंपल इंटरेस्ट इफ P इज इक्वल टू, पहले मैं कंपोजिटिव नंबर ले रहा हूं, P 5000 और 10% ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं, 5% T 4 साल, और जो सिंपल इंटरेस्ट है वो आपको हाफ ईयरली
फाइंड आउट करना है, हाफ ईयरली फाइंड आउट करना है। अब अगर हाफ ईयरली फाइंड आउट करना है तो देखिएगा, हाफ ईयरली का मतलब दर क्या हो जाएगी, आधी, दर हो जाएगी आधी और समय हो जाएगा दुगना। ठीक है, आई बात समझ में? देखो, अगर अब हाफ ईयरली निकालना है तो दर हो जाएगी आधी, समय हो जाएगा दुगना। ठीक है, अब देखना, सिंपल इंटरेस्ट निकाला, सिंपल इंटरेस्ट निकाला मैंने, दर हो जाएगी आधी, बस याद रखना है दर हो जाएगी आधी, समय हो जाएगा दुगना। दर आधी का मतलब 5 का बाई 2, ठीक है, आधी, समय हो जाएगा दुगना, 4 का हो गया 8 बटेगा 100 का ये हो गया आपका 2 0 से 2 0 कैंसिल। ठीक है, 2 के पावर से कितनी बार, 4 बार, 50 इंटू 20, अगेन 50 इंटू 20 बराबर कितना हो गया, 1000 रुपीज। ठीक है, देखो, हाँ, कई बच्चे कहेंगे सर ये तो अभी हल फाइंड आउट किया था, दोनों सेम आ गए। देखो बेटा, हाफ ईयरली में हमने जो यूनिट्स है वो अलग अलग लिए। ठीक है, हो सकता है दोनों सेम भी आ जाए, हो सकता है दोनों अलग अलग भी आ जाए, तो फिर बता देता हूँ, वो मैं अभी बाद में बताऊंगा कि सिंपल इंटरेस्ट का फर्स्ट ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट के फर्स्ट ईयर के बराबर होता है, वो बाद में, अभी कंपाउंड इंटरेस्ट जब हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं फ्रेंड्स, क्वार्टरली के लिए ले लेते हैं कि फाइंड सिंपल इंटरेस्ट क्वार्टरली फाइंड आउट करना है। इफ पी जो है वो 4000 है, रन रेट जो है वो 8% है, और टाइम जो है वो 2 साल ले लेते हैं। ठीक है, अब देखो, क्वार्टरली अगर हमें निकालना है तो मैंने आपको पहले बताया क्वार्टरली का मतलब क्या हो जाएगी, दर क्या हो जाएगी, दर हो जाएगी बाय 4 यानी दर हो जाएगी 2%, समय हो जाएगा कितना, 3 गुना, दैट इज 6 ईयर। ठीक है, यही है ना क्वार्टरली में। नहीं, हाँ सॉरी, वो भी 4 टाइम होगा ना, 4 4 दूनी 8 ईयर, बस हाथों हाथ सिंपल इंटरेस्ट निकाला, निकल गया। सिंपल इंटरेस्ट आ गया 4000 इंटू 2%, और ये 8 साल के लिए डिवाइड बाय 100, 2 0 से 2 0 से 2 0, 40 इंटू 16, 640 रुपए, और ये हमारा आंसर। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हमने अभी तक सीखा सिंपल इंटरेस्ट निकालना, सिंपल इंटरेस्ट हाफ ईयरली निकालना, क्वार्टरली निकालना, सारे टाइप सीख लिए। ठीक है, वीडियो शॉर्ट जरूर है लेकिन कंटेंट से भरा हुआ है। आप किसी भी ज़्यादा लेंथ वाले वीडियो से आप कंपेयर कर सकते हैं। हमारा कंटेंट, मेरा जो कंटेंट है वो आपको किसी भी लेवल से बेस्ट दिखेगा। ठीक है, क्वेश्चंस मैंने अभी नहीं लिए, क्वेश्चंस मैं अभी नेक्स्ट वाले वीडियो में लेने वाला हूँ। प्लस अभी मैंने टाइप्स भी नहीं बताए हैं, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट के भी बहुत सारे टाइप है, सिर्फ एक टाइप नहीं है। सिंपल इंटरेस्ट अभी बहुत बड़ा है, जिसको भी मैं आगे और कंप्लीट करता जाऊंगा। सिंपल इंटरेस्ट आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा, सब कुछ आएगा, लेकिन सारे के सारे टाइप बताऊंगा, सारे के सारे। ठीक है, प्लस क्वेश्चंस हमारे जो आरआरबी एनटीपीसी के भी आए हुए थे। ठीक है, आप बस रेगुलरली क्लासेस में बने रहिए, मास्टर क्लासेस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, कोई बिल्कुल भी टेंशन न लें, हम आपको सारा सिलेबस कंप्लीट करा के ही जाऊंगा मैं। ठीक है, प्लस श्योर करके जाऊंगा कि आपके एनटीपीसी में सीट कंफर्म हो जाए। अगर किसी को भी सीट कंफर्म करनी है तो उसको हमारे सारे के सारे वीडियो देखने ही चाहिए। ठीक है, रेगुलरली क्लास में बने रहो। रीजनिंग की क्लास हमारी सुबह मॉर्निंग में चली रही है, तो वो उसको देखते रहो। अगर कोई टॉपिक समझ में नहीं आया, कुछ भी अगर क्वेश्चन हो तो मुझे व्हाट्सअप कर दो या कमेंट कर दो। ठीक है, ऑल थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।